नमस्कार दोस्तों, आज हम पी ब्लॉक के तत्व का 5वां भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे वर्ग 17 के तत्व से। उसके बाद हम बात करेंगे वर्ग 17 के तत्वों के भौतिक गुणों की और आखिरी में हम बात करेंगे वर्ग 17 के तत्वों के रासायनिक गुणों की। तो आइए शुरू करते हैं वर्ग 17 के तत्व। वर्ग 17 में निम्नलिखित तत्व होते हैं। पहला तत्व है फ्लोरीन, दूसरा तत्व है क्लोरीन, तीसरा तत्व है ब्रोमीन, चौथा तत्व है आयोडीन, पांचवा तत्व है एस्टेटीन और छठा तत्व है टेनेसाइन। इन तत्वों को हैलोजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ns2np5 होता है, जो कि उससे अगली उत्कृष्ट गैस से 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो आप इस चीज को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परमाणु एवं आयनी त्रिज्या की। अधिकतम प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण हैलोजनों की आयनी त्रिज्या अपने यथाक्रम आवर्ती में सबसे छोटी होती है। फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या दूसरे आवर्त के अन्य तत्वों के समान बहुत छोटी होती है। क्वांटम कोशों की संख्या में फ्लोरीन से आयोडीन तक वृद्धि होने के कारण परमाणु तथा आयनी त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो ये हमने बात करी परमाणु एवं आयनी त्रिज्या की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आयनन एंथैल्पी की। इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इनका आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनका जो न्यूक्लियस होता है वो उनको काफी अच्छी तरह जकड़े रखता है और उस बल के कारण इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही मुश्किल से त्यागते हैं। तो इसीलिए इनकी बहुत उच्च आयनन एंथैल्पी होती है। परमाणविक आकार में वृद्धि होने के कारण वर्ग में नीचे की ओर आने पर आयनन एंथैल्पी में कमी होती है। तो ये हमने बात करी आयनन एंथैल्पी की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की। संगत आवर्तों में हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक होती है। इसका कारण यह है कि इन तत्वों के परमाणुओं में स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास से केवल 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। वर्ग में नीचे जाने पर वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम ऋणात्मक होती जाती है। हालांकि फ्लोरीन परमाणु की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की तुलना में कम होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता की। इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत उच्च होती है। वर्ग में नीचे की ओर विद्युत ऋणात्मकता में कमी होती जाती है। आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। अब हम बात करते हैं इनके भौतिक गुणों की। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन एक द्रव तथा आयोडीन एक ठोस है। सभी हैलोजन रंगीन होते हैं। अगर मैं इनके रंगों की बात करूं तो फ्लोरीन पीला, क्लोरीन हरापन लिए हुए पीला, ब्रोमीन लाल तथा आयोडीन बैंगनी रंग का होता है। अगर मैं बात करूं आबंध वियोजन एंथैल्पी की तो उसका जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। अब हम बात करते हैं हैलोजन के रासायनिक गुणों की। इसमें दोबारा से हम इसको 2 भागों में विभाजित करेंगे। पहला भाग ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा रासायनिक क्रियाशीलता, दूसरा भाग फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार। सबसे पहले हम बात करेंगे
ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा रासायनिक क्रियाशीलता की। सभी हैलोजन -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, तथापि क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन +1, +3, +5 तथा +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करती है। सभी हैलोजन अति क्रियाशील होते हैं, यानी कि ये जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। ये धातु तथा अधातु के साथ अभिक्रिया कर हैलाइड बनाते हैं। हैलाइड के बारे में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ज़्यादा और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर हैलोजनों की क्रियाशीलता कम होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्ग में नीचे की ओर जाने से इसका साइज बढ़ता है और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इसका न्यूक्लियर चार्ज है, वो कम हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन तत्काल प्रतिग्रहण कर लेने की प्रवृत्ति के कारण हैलोजनों की प्रबल ऑक्सीकारक प्रकृति होती है। प्रबलतम ऑक्सीकारक हैलोजन है और यह दूसरे हैलाइड आयनों को विलयन में या यहाँ तक कि ठोस प्रावस्था में भी ऑक्सीकृत कर देती है। अब बात करते हैं फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार की। पी ब्लॉक के द्वितीय आवर्त में उपस्थित अन्य तत्वों की भांति फ्लोरीन भी कई गुणों में असामान्य है। उदाहरण के लिए आयनन एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता तथा विद्युत विभव, यह सभी फ्लोरीन के लिए अन्य हैलोजनों की प्रवृत्ति के आधार पर अपेक्षित मानों से उच्च होते हैं। तो इसलिए फ्लोरीन एक असामान्य व्यवहार दर्शाता है। तो बात करते हैं हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता की। ये सभी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन हैलाइड बनाती है, परंतु फ्लोरीन से आयोडीन तक हाइड्रोजन के प्रति बंधुता में कमी आती है। अगर हम बात करें अम्लीय सामर्थ्य की, तो उसका जो ऑर्डर है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे कम HF, फिर HCl, फिर HBr और आखिरी में HI। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रियाशीलता की। तो हैलोजन ऑक्सीजन से संयोग कर बहुत से ऑक्साइड बनाते हैं, परंतु इनमें से अधिकांश अस्थायी होते हैं। फ्लोरीन 2 ऑक्साइड OF2 तथा O2F2 बनाती है, परंतु केवल OF2 ही 298 केल्विन ताप पर स्थायी होता है। अगर हम बात करें ऑक्साइडों के स्थायित्व के क्रम की, तो वो कुछ इस प्रकार है। सबसे ज्यादा I स्थायी होता है, और फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन। अब बात करते हैं धातुओं के प्रति अभिक्रियाशीलता की। हैलोजन धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु हैलाइड बनाते हैं। जैसे कि अगर मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन हो रहा है तो वो MgBr2 बनाएगा और इसे मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं। हैलाइड के आयनिक गुण इस क्रम में होते हैं, तो आप क्रम देख सकते हैं। सबसे ज्यादा MF, फिर MCl, फिर MBr और फिर Mi। यहाँ पर M जो है वो धातु को दर्शाता है। अब बात करते हैं अन्य हैलोजनों के प्रति अभिक्रियाशीलता की। हैलोजन अन्य हैलोजनों के साथ संयोग कर बहुत से यौगिक बनाते हैं, जो अंतरा हैलोजन कहलाते हैं, जिनके प्रकार हैं XX-, XX-3, XX-5 तथा XX-7, जहां X बड़े आकार का हैलोजन है तथा X- छोटे आकार का हैलोजन है। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने वर्ग 17 के तत्वों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने वर्ग 17 के तत्वों के भौतिक गुण पढ़े, और आखिरी में हमने वर्ग 17 के तत्वों के रासायनिक गुण पढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ आई होंगी, और ये सुझाव दूंगा कि आप इन सब चीज़ों को रसायन विज्ञान की NCERT से पढ़ लीजिएगा। अगली वीडियो में हम वर्ग 17 के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।